हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ का पावन पवित्र महीना श्री गणेश की भक्ति पाने का महीना है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास के सभी दिन पर्व है। सब जल गंगा जल, सब भूमि तीर्थमय है। माघ के इस फलकारी महीने में कहीं सुने जाने वाली गणेश जी महाराज की कहानी सुनाती हूं। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। गणेश जी महाराज को मन में धारण करो, हाथ में कुछ चावल, फूल, जल लेकर फिर ये कहानी सुनो। पहले गणेश जी महाराज को याद करेंगे। महादेव के लाल तुम, सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार है, दो हमको आशीष। बोला गणेश जी महाराज की जय। एक बार माघ का महीना चल रहा था। गणेश जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। वो एक खेत में घूम रहे थे। बहुत ठंडी बढ़िया हवा चल रही थी, बहुत बढ़िया मौसम भी हो रहा था। गणेश जी बड़े आनंदित हो रहे थे और मजे से इधर उधर देख रहे थे। तभी उन्होंने खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब गणेश जी के मन में बहुत पछतावा हुआ और वो सोचने लगे कि माघ के इस पवित्र महीने में मैंने गलती से ही सही पर चोरी की है। अब वो बार बार यही सोचने लगे कि मैंने तो सेठ के यहाँ पर चोरी कर ली है। माघ में किए हुए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है और गणेश जी सोचने लगे कि इस छोटी चोरी का फल भी उन्हें बहुत अधिक होकर मिलेगा। इसलिए फल भोगने से ज्यादा अच्छा होगा कि वो पश्चाताप कर ले। इतना सोचकर गणेश जी ने फिर सोचा कि पश्चाताप के रूप में मुझे सेठ के घर 12 साल नौकरी करनी पड़ेगी। गणेश जी ने एक गरीब इंसान का रूप धरा और सेठ जी के घर काम मांगने के लिए पहुंच गए। सेठ जी ने भी उन्हें काम पे रख लिया। अब एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धो रही थी। तभी गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। अब ये बात सेठानी को बड़ी बुरी लगी। सेठानी सेठ जी से बोली, ये कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, सेठानी का हाथ पकड़ लिया। अब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी महाराज बड़े भोलेपन से बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती है। अब सेठ जी ने सोचा कि भाई ये आदमी है तो दिल का सच्चा ही। उसने कुछ कहा नहीं गणेश जी को और आगे समय चला। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर कहा कि अपनी सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराने के लिए ले जाओ। अब गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए। अब सेठानी वहां पहुंचकर किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे बीच नदी में ले जाके उनको डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी तो खूब मुंह फुलाकर बैठ गई और सेठ जी से कहा कि इस गणेश ने तो मेरी कोई भी इज्जत नहीं रखी, मेरी बहुत बेइज्जती की है और इतने सारे आदमियों के बीच में इसने मेरा हाथ पकड़कर घसीट कर मुझे पानी में ये आगे ले गया। अब तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैंने तो इन्हें आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाई है, तभी तो इन्हें कुंभ स्नान का फल मिलेगा। इससे इनके अगले जन्म में बहुत बड़े राजा के घर में जन्म भी होगा और राजपाट भी मिलेगा। अब सेठ जी ने सोचा कि ये गणेश तो बड़ा ज्ञानी भी है, दिल का सच्चा भी है और इसे अपने शास्त्रों की भी खूब जानकारी है। अब एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी अंदर सेठानी को बुलाने के लिए गए तो उन्होंने देखा सेठानी काली चुनरी ओढ़ने लग रही है। अब गणेश जी ने गुस्से से वो काली चुनरी खींच ली और फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ लो। अब सेठानी तो बड़ा ही नाराज हो गई और बोला कि भाई इन्होंने तो इसको सर पे चढ़ा रखा है और जाके लेट गई, सो गई, मतलब गई नहीं पूजा के लिए। अब सेठ जी ने वापस आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने कहा कि गणेश ने मेरी चुनरी उतार के फाड़ दी। अब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा और बहुत डांटा भी और कहा तुम तो बहुत ही बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहनते हैं,
इसलिए ही मैंने काली चुनरी फाड़ दी और लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। पर सेठानी तो अपने आप ही गुस्सा हो गई। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता, पूजा सफल ही नहीं होगी। फिर सेठ जी ने सोचा कि भाई ये गणेश तो बहुत समझदार भी है। अब एक दिन सेठ जी ने घर में पूजा करवाने के लिए पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए और बोले, अरे मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाने ही भूल गया, अब क्या करे, पूजा कैसे करे। तो गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर यहाँ पर विराजित कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। अब ये बात सुनकर सेठ जी को तो बहुत गुस्सा आ गया और वो बोले कि तुम अब तक तो सेठानी से ही मजाक करते थे, अब तुम मेरे से भी मजाक करने लगे हो। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बात कह रहा हूं। इतने में ही गणेश जी ने अपना असली रूप धर के उनको दिखाया। अब सेठ और सेठानी तो नतमस्तक हो गए। उन्होंने बढ़िया गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंदर ध्यान हो गए, क्योंकि उनके पश्चाताप के 12 साल पूरे हो गए थे। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगे कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी ही रहते थे और हमने उनसे इतने काम करवाए, हमें तो भारी दोष लगेगा। अब इसी चिंता में दोनों घुलने लगे, ना कुछ खाते ना कुछ काम करते, बस रोते और उदास बैठे रहते। तो गणेश जी महाराज ने उनके सपने में आकर सेठ जी से कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ पर काम किया था, आपको कोई दोष नहीं लगा है, मैं तो अपना दोष उतार रहा था। भक्ति और प्रेम से जीवन बताओ, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, अपने धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। सेठ ने जाकर अपना सपना सेठानी को बताया तो सेठानी बोली कि मैंने भी बिल्कुल यही सपना देखा। दोनों ने देखा सेठ जी के करोड़ों की संपत्ति बढ़ गई है। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ सेठानी को दिया वैसे ही सबको देना, कहते को सुनते को हुक्कारा भरते हमारे सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। देवों के सरताज हो, ज्ञानवान गुणवान, गणपति बाप्पा मोरया, तुम्हारी लीला बड़ी महान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति गणेश काटो कलेश, बोलो माघ मातम की जय, माँ के देवता की जय। अपनी संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान सबको आगे बढ़ाने में मदद करें। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके भक्ति का प्रचार प्रसार करें, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।